नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। भाजपा लखनऊ महानगर की ओर से भव्य बाइक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बता दें कि सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। भाजपा लखनऊ महानगर की ओर से भव्य बाइक तिरंगा यात्रा को कल सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम योगी ने दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने सीएम योगी ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की मांग रखी। बता दें कि बैठक में सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की प्रक्रिया को थमने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2017 में प्रदेश में 8,364 किलोमीटर लंबे 48 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जबकि 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 93 हो गई। मुख्यमंत्री ने वाराणसी, मथुरा और अयोध्या का विशेष रूप से जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। और वहीं उपचुनाव के लिए एसपी प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। बता दें कि कटेहरी विधानसभा के प्रभारी शिवपाल यादव होंगे। वहीं अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया है। मांझवा विधानसभा सीट पर वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया है। करहल विधानसभा सीट पर चंद्रदेव यादव को प्रभारी बनाया गया है, जिसमें इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजेंद्र कुमार को सीसामऊ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। तो उपचुनाव के लिए एसपी ने प्रभारियों की लिस्ट घोषित कर दी है। यूपी कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने 10 विधानसभा सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्ति कर दिए हैं। बता दें अभी तक सपा और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। और वहीं राजभर ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल लिया है। लखनऊ में आज एसपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई है और बैठक में ओपी राजभर को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। इसी के साथ साथ प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी गई है। इस बैठक में ओपी राजभर ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी बदल लिया है। एसपी का चुनाव चिन्ह अब चाबी होगी। जिला अध्यक्ष राजभर, कांचू राजभर, बसंत राजभर, रमेश राजभर, विशाल चौबे। कन्नौज में सपा नेता व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी को जेल भेजे जाने से गुस्साए उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर के बाहर जमकर हंगामा काटा। कन्नौज एसपी का कहना है कि नाबालिग के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। एसपी का कहना है कि आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख को पॉस्को व रेप के प्रयास में धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फ़ोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिए और गलत काम करने का प्रयास किया गया। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है, जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुँचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पर बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें संगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लड़की की उम्र क्या बताई जा रही है? कितनी उम्र है? लड़की नाबालिग है, अपनी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई है।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि कानून को किसी को भी हाथ में लेने का हक नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति ने गाजियाबाद में बस्ती में बदमाशी की, उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और उसका किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गाजियाबाद में एक बस्ती को निशाना बनाया गया, कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ऐसा दावा किया, वीडियो भी वायरल हुआ कि बांग्लादेशी वहाँ पर रह रहे थे। इस घटना पर क्या कार्रवाई की गई और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए यूपी पुलिस क्या कर रही है? इसका कोई भी किसी भी संगठन से लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति ने यह कार्य को किया है वो एक शातिर अपराधी है, उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। तत्काल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा है और इस तरह की किसी भी घटना को यहाँ उत्तर प्रदेश में सहन नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति यहाँ के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें जो भी निर्देश सक्षम स्तर से प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और हमारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर है उस पर अपेक्षित सतर्कता बरती जा रही है। यूपी के 7 जिलों के साथ नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है, बिहार ज़िले से भी बॉर्डर लगते हैं और जो इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है वहाँ भी लगातार इस बात की जानकारी मिल रही है कि तमाम बांग्लादेशी यहाँ आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यूपी पुलिस कितनी सतर्कता बरत रही है? हमारा कोई लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ नहीं है, हमारा नेपाल देश के साथ है और प्लस अन्य राज्यों के साथ 9 राज्यों के साथ बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं। इस संबंध में मैंने पहले ही बताया है कि इन सभी जगह पे हम अपेक्षित सतर्कता बरत रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो एसएसबी भी हमारे साथ कार्य करती है और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। बांग्लादेश में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, अपने यहाँ भी 15 अगस्त की तैयारियाँ चल रही हैं। सोशल मीडिया पर भी बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें भी चल रही हैं, कुछ पुराने वीडियोस भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि हिंदुओं को जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर परेशान किया। उसको लेकर क्या तैयारी है? यहाँ अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया पे अनवरत सतर्क दृष्टि रखा है हम लोगों ने और कोई भी अगर तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा है तो उसको उस पर अपेक्षित कार्रवाई भी की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा विवाद का भी ट्रायल शुरू हो गया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में करीब 45 मिनट तक आज सुनवाई हुई। आज पहले दिन हिंदू पक्षकारों ने वाद बिंदु के लिए अपने प्रस्ताव अदालत को दिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुकदमे को ट्रायल न किए जाने की अपील की है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से अदालत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक नहीं लगाई है। ट्रायल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अब देखिए जो इश्यूज हैं वो इश्यूज फ्रेम होने हैं और उसके लिए हमने जो प्रपोज्ड इश्यूज हैं, जो वाद बिंदु, वो हमने 17 वाद बिंदु दिए और जो हिंदू पक्ष की तरफ से अब वो कोर्ट के ऊपर है। और दूसरा जो सबसे अहम है इसमें कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एएसआई की प्रॉपर्टी है। देश के आज़ाद होने से पहले 1920 में ही ये एएसआई के संरक्षण में आ गई थी। उसके बाद कुछ ऐसे ग्रुप या कुछ ऐसे प्राइवेट लोग, उनका ये कहना है कि हमने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया था। तो हमने ये बिंदु भी सामने रखे हैं कि भी जो एएसआई के संरक्षण में प्रॉपर्टी है वो सरकारी प्रॉपर्टी बन जाती है। और आज की डेट में भी जो शाही ईदगाह के अंदर भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह परिसर है वो एएसआई की जो प्रॉपर्टी 1920 में हो गई थी। तो हमारा इसमें मेन एक मुद्दा ये है कि क्या एएसआई की प्रॉपर्टी को कोई खरीद बेच सकता है। और अगली खबर गोरखपुर से, जहां पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक शातिर मौके से फरार हो गया। बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायर किया था। घायल बदमाश की पहचान कर डोम के तौर पर हुई है। बता दें कि बदमाश पर 15 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। शातिर 10,000 का इनामी बदमाश है।
और अगली खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कब्जे से 982 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त दिल्ली के अमर कॉलोनी का रहने वाला है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि मामला चितौली गांव का है। सीतापुर में सेना की जमीन पर बुलडोजर गरजा है। सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में दबंगों के कब्जे से सेना की जमीन को खाली कराया गया है। बता दें कि सड़क किनारे सेना की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। जमीन को खाली कराने को लेकर सेना की तरफ से कई बार नोटिस भी भेजा गया, मगर दबंग जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। राजस्व और पंचायत कर्मियों की मौजूदगी में महोली तहसील स्थित जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया है। करीब 10 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। और अगली खबर आगरा से है, जहां विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना नक्शा पास कराए 2 कॉलोनियों पर बुलडोजर गरजा है। बता दें कि ताड़गंज वार्ड में लगभग 6 बीघा जमीन में 2 कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था। ये निर्माण प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए हो रहा था, जिस पर अधिकारियों की ओर से नोटिस भी जारी हुआ है। इसके बाद ही बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। और फिल्म अभिनेता राजपाल यादव पर कुर्की वाली कार्रवाई हुई है। शाहजहांपुर में सेंट्रल बैंक ने राजपाल यादव की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया है। राजपाल यादव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई से भारी कर्ज लिया था। इसके लिए राजपाल यादव ने अपने पिता नौरंग यादव के नाम से जमीन और भवन को गारंटी के तौर पर बैंक में बंधक बनाया था, जिस पर बैंक में लोन न चुका पाने पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई शाखा की टीम 2 दिन पहले शाहजहांपुर पहुंची थी। इसके बाद बेहद गोपनीय ढंग से राजपाल यादव के कर्ज से जुड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। और अगली खबर कौशाम्बी से है। लव जिहाद के मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया है, साथ ही सीओ ऑफिस का घेराव किया है। यहां एक मुस्लिम लड़की पर एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का आरोप है। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी है। कुछ लोग ऐसी घटनाओं के लिए सैयद सारवा स्थित मदरसे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि मदरसा बाकायदा ऐसे कामों के लिए फंडिंग कर रहा है। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां एक परिवार पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। ये घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। बता दें कि पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी दुर्गेश नाम के शख्स पर आरोप है। जब घर के सदस्य चिल्लाने लगे तो आरोपी फरार हो गया। मामला लोटन थाना क्षेत्र के निबेवा गांव का है। मेडिकल में डॉक्टर द्वारा जो परीक्षण किया गया है उसमें पाया गया कि पीड़िता व उनके बच्चों को कोई भी गंभीर चोट नहीं है, मात्र कतिपय स्थानों पर त्वचा का रंग निकलने का उल्लेख किया गया है। अभी तक की गई विवेचना, घटनास्थल का निरीक्षण, फील्ड यूनिट द्वारा किए गए निरीक्षण से वादिनी द्वारा लिखाए गए घटनाक्रम में कतिपय विसंगतियां परिलक्षित हो रही हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विवेचक को समस्त बिंदुओं पर गहनता से विवेचना करने हेतु निर्देशित किया गया है। गहन विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। और वहीं प्रतापगढ़ में मारपीट और दबंगई करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 10 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 6 दबंगों ने छात्र की पिटाई की थी। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है और पुलिस ने इसी मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा है। दिनांक 10/8/2024 को एक सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके क्रम में थाना कोतवाली देहात की पुलिस के द्वारा भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 278/24 6 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध वादी के तहरीर पर दर्ज हुआ था। दौरान विवेचना एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया और पुलिस
सभी अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। इस तलाश के दौरान प्रकरण में 3 नामजद और एक प्रकाश में आए अभियुक्त को उन्हीं के गांव से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के पश्चात उनसे पूछताछ की गई, उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बरेली में कांवड़ यात्रा के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर नजर आ गए हैं। पुलिस को सूचना मिलने पर सीओ, एसपी समेत पीएसी ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस और पीएसी मौके पर तैनात की गई है। पिछले साल इसी जगह पर बवाल हुआ था। दरअसल ये इलाका दोनों मिक्स आबादी का है। यहाँ हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। बनखंडी नाथ मंदिर का रास्ता मुस्लिम मोहल्ले से होते हुए निकलता है, जिसका विरोध पिछले कई सालों से मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। बता दें कि मामला बारादरी थाना क्षेत्र का है। थाना बारादरी क्षेत्र अंतर्गत जोगी निवादा में शांति व्यवस्था हेतु पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग एकत्र होने लगे, जिन्हें चौकी इंचार्ज के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा यह कहते हुए कि चौकी इंचार्ज के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, वहां कुछ देर के लिए प्रदर्शन किया गया। तत्काल एसपी सिटी महोदय एवं मेरे द्वारा पहुंचकर समझाया बुझाया गया और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया। इस आश्वासन पर सभी लोग संतुष्ट होकर अपने अपने घरों में चले गए हैं। स्थिति एकदम सामान्य है। और एटा में अज्ञात चोरों ने शराब की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। छत का दरवाजा काटकर लाखों नकदी और शराब पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब सेल्समैन ने दुकान खोली तब जाकर उसे घटना की जानकारी हुई। सेल्समैन ने चोरी की वारदात की तत्काल सूचना अलीगंज थाना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। मौके पर डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां एक परिवार पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। परिवार के 3 सदस्य घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। बता दें कि यह घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी दुर्गेश नाम के शख्स पर है। जब घर के सदस्य चिल्लाने लगे तो आरोपी फरार हो गया। मामला लोटन थाना क्षेत्र के निबिहवा गांव का है। खबर सुल्तानपुर से, जहां विवाहित दंपतियों का सामूहिक विवाह योजना का लाभ दिलाकर दोबारा विवाद करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में ग्राम विकास अधिकारी राहुल यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि समाज कल्याण एडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए प्रशासन को पत्र लिखा गया है। जिला अधिकारी के आदेश पर ही जिला विकास अधिकारी ने एक्शन लिया है। बता दें कि मामले में जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। पिछले महीने 11-12 जुलाई को बल्दी राय और कुड़वार ब्लॉक में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसके चलते जो संबंधित सचिव थे उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है। जो एडीओ थे उनके खिलाफ यहाँ से शासन में कार्रवाई करने के लिए हमने संस्तुति करके भेज दिया है। इसी के साथ हमने जिला स्तरीय 3 अधिकारियों की कमेटी बना दी है, जो कि इस पूरे प्रकरण की जांच करके हमको 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देंगे। ये मीडिया के माध्यम से तथ्य संज्ञान में आया कि बल्दी राय की ग्राम पंचायत नौली में 31 शादियाँ हुई। फिर उसकी जांच कराई गई। सत्यापनकर्ता जो सचिव थे उनका निलंबित किया जा चुका है। जो एडीओ समाज कल्याण थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए शासन निदेशालय को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर, बांदा जेल में तैनात कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मथुरा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। पीड़ित परिवार पर कांस्टेबल ने की थी फायरिंग। तो बड़ी खबर, तमंचे के साथ कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया है। मथुरा का रहने वाला है आरोपी कांस्टेबल। 1 करोड़ की रंगदारी मामले में ये आरोपी है। पीड़ित परिवार पर कांस्टेबल ने की थी फायरिंग। इसके बाद तमंचे के साथ कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कांस्टेबल मथुरा का रहने वाला है।